कोरोना का कहर अभी भी जारी है। आंकड़े भले ही कम हुए हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खास करके कोरोना की जब चर्चा होती है तो शहर के इलाके ही मीडिया की सुर्खियां बनती है और ग्रामीण इलाके इससे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन गाँव में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कर लगातार बढ़ती जा रही है। इस ओर सरकार और प्रशासन की भी नज़र है। सरकार की ओर से बार बार यह निर्देश दिया जा रहा है कि गाँव में संक्रमण को फैलने से रोकना है, लेकिन कोरोना का जो वायरस है धीरे धीरे कर गाँव में अनजान तरीके से प्रवेश कर रहा है और लोग इसकी जद में आ रहे हैं। भले ही गांव में जांच नहीं हो रहा हो, न लोग गांव में जांच के लिए सामने आ रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना वायरस के शिकार ग्रामीण जरूर हो रहे हैं। 20 के आसपास हुआ है। क्या उन लोगों का बीमारी था? तो नॉर्मल सर जैसे देखिए बता रहे हैं, लोग जो बता रहा था कि एक तो लंबा बीमारी है उनका, ठीक है ना। कोई लोग महीना 2 महीना 3 महीना से बीमार चलते आ रहे हैं, और प्लस में क्या बोल सकते हैं हम लोग, बस यही है कि बस कुछ था, बस सांस रुका मर गया, सांस रुका मर गया। मृत्यु 20-25 है सर। कोरोना से नहीं ऐसे एक गांव में 20-25 लोग मर गया। टोटल मिला के 1 महीना के अंदर का बता रहे हैं, 2 महीना से। तो ऐसा तो हमेशा मरता था कि हमेशा सब उम्रदार है, जो ज्यादा वाला, चाहे कुछ एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, विटामिन सी, मल्टीविटामिन वगैरह बहुत सारा खाने वाले लोग हैं, अपना खरीद के खा ले रहे हैं। उसके अंदाज से तक कैसे तो 25-30 गो 40 गो केस है इस सुगा कोड़िया के अंदर में कोरोना पॉजिटिव। हाँ, कोरोना पॉजिटिव। ये हकीकत है सुगा कौड़िया की गांव की। लोगों की मौतें तो हुई हैं और ये तमाम मौतें महज मामूली सर्दी, खांसी और बुखार से हुई हैं। कोई लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए थे। ये अलग बात है कि उन्होंने इलाज के लिए काफ़ी देर से सदर अस्पताल में पहुंचने का प्रयास किया। पहले गांव के ही जो डॉक्टर होते हैं, जो लोकल स्तर पर मरीजों को देखते हैं, उनके द्वारा ही इलाज कराया जा रहा था घर में ही रखकर, और मामूली बीमारी के बाद अचानक एक के बाद एक लोग मर गए, जिससे गांव में खौफ जरूर बैठ गया है। हालांकि ये अलग बात है कि न तो स्वास्थ्य महकमा इस बात को मानने को तैयार है और न ही स्थानीय लोग और न ही वे लोग जिनके घर में मौतें हुई हैं। कारण साफ है कि न तो कोरोना की जांच गांव में हो रही है और न ही उन लोगों द्वारा जांच कराया जा रहा है जो गांव में बीमार पड़ रहे हैं। का नाम है कि जब हम लोग स्वस्थ है ये है तो हम लोग जांच किसके करवाए? बुखार सर्दी खांसी बोल रहे हैं, हम लोग का नहीं है। हाँ, हम लोग का कोरोना नहीं है। बुखार सर्दी खांसी को लोग नहीं हम लोग को रुकने नहीं। तो मतलब पेशेंट, खास करके पेशेंट टाइप के जो रोगी हैं नहीं जाते हैं टेस्ट के लिए, कतराते हैं जाने से। इस बीच हाल ही में निधन हुए एक 45 वर्षीय मृतक के घर जब जांच टीम पहुंची तो उनके परिजनों ने जो बात जांच टीम के सामने कही वह भी आपको हैरत में डाल देगा। लोगों के मन में यह भी बैठा हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों की मौत हो रही है। बिगू साहू की मौत के बाद यह चर्चा गांव में बड़ी तेजी से फैली, जिसके बाद वैक्सीन के प्रति भी लोगों का मन और मिजाज बदलने लगा। हालांकि गांव में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो लगातार ग्रामीणों को जागरूक करके यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। इसीलिए लोग निधड़क और बेधड़क होकर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। हालांकि इस दौरान जब गांव में घूमकर हमने लोगों से बातचीत किया तो कई लोगों ने वैक्सीन के प्रति दिलचस्पी भी दिखाई और लोगों ने बताया कि परिवार के जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं सब लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। सुनिए मृतक के परिजनों की यह बात। सुई लेते हुए ऐसे हो गया। कौन सा सुई लिए थे? यही भी सुने थी, बोला नहीं पड़ रहा है। अच्छा। सुई लेते बुखार लगा, बुखार से फिर हल्का खांसी हुआ, फिर एक बार एकदम हाथ बढ़ गया। कितना दिन में सुई लेने के कितना दिन बाद ऐसा हुआ? तुरंत ही बुखार, सुइया लेके 2 दिन के बाद तुरंत ही बुखार लग गया। अच्छा। वही हाथ सुइया लेते मैंने टूटने लगा। हाँ। फिर बार बुखार लगने लगा, पापा तुरंत ही। तो आप लोग डॉक्टर से दिखाए थे? कोई डॉक्टर से? यहीं पे डॉक्टर से दिखा कौन डॉक्टर से दिखाए थे? महेंद्र मामा से। ये मामा जी जो हैं वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं या नर्स हैं या कोई ऐसा कि ऐसे गांव देहात के डॉक्टर हैं? देहात के डॉक्टर हैं। तो वो सुई भी दिए थे क्या? हमारे यही से सुई दवाई चल रहा है। सुई दवाई चला? कितना दिन सुई दवाई चला? 2 दिन। तो एक दिन मैंने बुखार, मैंने खून जांच करवाया, खून जांच में कुछ नहीं निकला, तो बोले कि कुछ नहीं होता, तो वहीं पर रह गए पापा। एक बैग ऐसे 12 बजे रात के ऐसे तो सदर में ले गए। सदर में 1-2 ठो खाली सुई पड़ा,
सदर अस्पताल में? हाँ सदर अस्पताल में। अच्छा। और सुई लेते ऐसे हो गए। अच्छा। हालांकि गांव में किसी ने भी नहीं कहा कि जो मौतें हुई हैं वो कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हैं, लेकिन लोग यह मान रहे हैं कि उनकी जो मौत है वो बीमारी के कारण हुई है। मीडिया में खबरें आने के बाद पलामू का जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ। डीसी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाई गई और गाँव में जाँच करने के लिए भेजा गया। जाँच टीम में कोविड सर्विलांस टीम के हेड डॉक्टर MP सिंह, पलामू जिला के DPM दीपक कुमार और महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार के नेतृत्व में एक टीम सुहाकोड़िया में गांव में पहुंची और जिन घरों में मौत हुई थी उनके घरों में जाकर लोगों से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की। साथ ही गांव में घूमकर जो अन्य लोग थे उन लोगों से भी बातचीत की गई। गांव में किन्हीं के द्वारा जांच टीम को यह नहीं बताया गया कि कोरोना का संक्रमण यहाँ फैल रहा है। इस बीच जांच टीम की मुलाकात जब गांव में ही इलाज करने वाले एक डॉक्टर से हुई तो उन्होंने कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया। पिछले कितना लोगों का पैसा इलाज कर रहे होंगे इस तरह के सिम्टम वाले लोग? मैंने आप खुद कितना रोग को देखे हैं? मान के चलिए अगर 100 पेशेंट के देखते हैं तो मैं 30% तो कैसे हूँ ऐसे कि मैंने कोरोना से ग्रसित सिम्टम दिखाई देता है सर। कोरोना से आपके सिम्टम दिखाई देता है? हाँ। कितना लोग अब तक लमसम आप देख चुके हैं? लमसम भी गाँव में कितना लोगों को देख चुके होंगे अपने से? आप कितना लोगों का देखे हैं 1 महीना में और कितना लोग का इलाज किए इधर 1 महीना में? मई में और आप अप्रैल में बताइए, 2 महीने में बताइए। लगभग 2 महीने में। हाँ, अप्रैल और मई में ऐसे ही खास करके हम लोग के यहाँ ये मई में ऐसे कि आया है, खास करके ये सब सिम्टम। मई में कितना? मई से पहले ऐसा नहीं था। मई में कितना लोगों को रोगी का इलाज किया? मान के चलते हैं सर एवरेज 100-150। 100-150 लोग। 100-150 में कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपको लगा कि इनको सर्दी खांसी बुखार है और उनको दिखाना है? कम से कम 25-30 तो जरूर होगा। 25-30 लोग हैं। 25-30। इन सब के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के सर्विलांस टीम ने गांव में घूमकर जो तथ्यों को इकट्ठा किया उसके आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये जो तमाम मौतें हुई हैं इसके पीछे की वजह कोरोना संक्रमण नहीं है। पलामू के DPM दीपक कुमार ने स्पष्ट कहा कि गांव वालों से बातचीत करने के बाद और मृतक के परिजनों के बातचीत करने के बाद यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो मौतें हुई हैं वो नेचुरल डेथ से हुई है या किसी अन्य बीमारी से हुई हैं। लेकिन दीपक कुमार ने लोगों में जागरूकता की कमी की भी बात स्वीकार की। निर्देश के आलोक पर हम लोग ने स्वास्थ्य की टीम द्वारा ये यहाँ जांच की गई। जांच के क्रम में हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहाँ कोरोना का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। हम लोग ने 4 बार टीम भी भेजा है, करीब 600 लोगों की जांच हुई है और जांच में जो भी आए हैं एंटीजन सभी नेगेटिव आए हैं और पॉजिटिव केस की संभावना यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो हम लोग ने ये पाया कि डेथ का कारण अलग अलग है जिसको हम लोग कोरोना से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। पहला जो हम लोग ने देखा कि कुछ लोग जो नेचुरल डेथ है जो 75 एंड अबव हैं वो लोग हैं। कुछ डेथ जो हैं पहले से कोई बीमार हैं और अन्य कोई बीमारी हैं उसके कारण है। कुछ जो है हम लोग ने ये भी पाया कि जब किसी को कोई अगर सिम्टोम हो रहा है सर्दी खांसी बुखार का तो वो लोकल लेवल पर ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो यहाँ के लोकल डॉक्टर्स झोला टाइप डॉक्टर्स बने हुए हैं उनके पास में। तो 3-4 दिन 5 दिन का समय वहीं पर व्यतीत हो रहा है। उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा और जब बढ़ रहा है तो फिर वो सरकारी अस्पताल की तरफ रश कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई सिम्टोम है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में आना चाहिए या एनएम सहिया के संपर्क में आकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए रश करना चाहिए ताकि उनको इमीडिएटली बचाया जा सके। वहीं सर्विलांस टीम के हेड डॉक्टर MP सिंह ने होने वाली मौतों को सस्पेक्टेड बताया है और लोगों से पैनिक होने की अपील नहीं की है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है, लेकिन हम सब मिलकर इस जंग को जरूर जीतने में कामयाब होंगे। हम लोग यहाँ सर्वे किए तो कंफर्म केस कोई भी नहीं है। जो भी है सस्पेक्टेड लोग अपना लोग कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि हाँ हमें हो सकता है। लेकिन चूँकि यहाँ से जो भी वैक्सीन वगैरह पड़ा या जो भी यहाँ केसेस मिले वो दूसरे डिजीज से ही ग्रसित थे। जैसे कोई शुगर से था, कोई सर्दी खांसी का अभी तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ हाइपरटेंशन और डायबिटीज इसके मरीज़ थे। और जो भी डेथ हुए तुरंत नहीं हुए। इसलिए हम इस पर जब तक कि कहीं से कन्फर्मेटरी डाटा नहीं मिलता है तब तक हम इस पर कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे आग्रह करेंगे कि जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है उसको निश्चिंत होकर दिलवाएं और कहीं कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत हमारे यहाँ MMCH में डॉक्टर्स का पैनल है, वहाँ जाकर
दिखलाएं। यदि ज़रूरत हुआ तो टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव होने पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये हकीकत ग्रामीण इलाकों की है और यह कहानी, ये बात किसी एक गांव की नहीं है, हर गांव की कमोबेश यही स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की काफ़ी कमी देखी जा रही है। गांव को अभी भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। कोरोना को लेकर जिस तरीके के भ्रम की स्थिति शुरू से ही है और गांव में इस स्थिति को व्यापक रूप देखने को मिल रहा है। कोई लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं तो बीमार होने के बावजूद जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वह जाँच करने से भी कतरा रहे हैं। अपना इलाज घर पे ही रहकर गांव के ही डॉक्टर से करा रहे हैं, लिहाजा वो मौत के काल के गाल में समा जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना का खतरा अभी बरकरार है और हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है। हम सबको सजग, सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल को लगातार पालन करने की ज़रूरत है और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को भी सजग होकर गांव में कैंप लगाकर जागरूकता अभियान चलाकर या अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को और शिक्षित प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है ताकि वो कोरोना को सही ढंग से समझ सकें और उसी के अनुरूप अपना जीवन यापन करें।